discuss about 4 and chapter 3 इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस का हम पहले टॉपिक ले रहे हैं ट्रांसफॉर्मर। सभी ने सुना हुआ है ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, सभी को पता भी है, सभी ने देखा भी हुआ है, लेकिन फर्दर हम इसको देखते हैं कि इसकी जो प्रोसेस है ये कैसे वर्क कर रहा है, क्या इसका प्रिंसिपल है। तो हम कर रहे हैं आज ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर क्या है हमारा? इट इज ए डिवाइस यूज्ड टू कन्वर्ट हाई वोल्टेज एट लो करंट इनटू लो वोल्टेज। मतलब ये हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहा है, किस पे? लो करंट पे। ऐसे ये लो वोल्टेज को हाई करंट पे किस में कन्वर्ट कर देगा? हाई वोल्टेज पे। ठीक है, तो ये ट्रांसफॉर्मर हमने देखा भी है कि ट्रांसफॉर्मर का काम क्या है। ये हमें ये पता होता है कि ट्रांसफॉर्मर से हमारे घरों में वोल्टेज आ रही है, ठीक है, वोल्टेज आ रही है, लेकिन उससे उसको हम रेगुलेट करते हैं कि हाई वोल्टेज को किस में कन्वर्ट करते हैं? हम लो वोल्टेज में करते हैं। हमारे घरों में जो सप्लाई आ रही है वो 220 वोल्ट की आ रही है, वो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर के थ्रू आ रही है, पीछे से वो वोल्टेज बहुत हाई चलती है और ट्रांसफार्मर उसको क्या करते हैं? लो वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं, जो कि हमारे घरों तक सप्लाई आ रही है कितनी? 220 वोल्ट। हमें पता भी है इंडिया में जो हाउस में सप्लाई आती है वोल्टेज की वो 220 वोल्ट होती है और जो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज होती है। ये हम लास्ट चैप्टर में अच्छे से कर चुके हैं। तो आज हम कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर की हमें डेफिनेशन अच्छे से पता लग गई है, ट्रांसफॉर्मर क्या है। इसके बाद ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है, देखो ट्रांसफॉर्मर का जो प्रिंसिपल है, मतलब ट्रांसफॉर्मर किस पे वर्क कर रहा है, किस फिनोमिना पे वर्क कर रहा है, वो होता है हमारा प्रिंसिपल। तो ट्रांसफॉर्मर का जो प्रिंसिपल होगा वो किस पे बेस्ड है? हमारा ट्रांसफॉर्मर का प्रिंसिपल हमारा बेस्ड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में भी म्यूचुअल इंडक्शन पे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में तो हमारा एक सेल्फ इंडक्शन भी था, एक म्यूचुअल इंडक्शन था, ठीक है। तो ये हमारा किस पे है? म्यूचुअल इंडक्शन फिनोमिना पे बेस्ड है, म्यूचुअल इंडक्शन। और वो हमें पता है उसमें क्या होता है, 2 कॉइल्स होती थी। एक कॉइल में अगर हम कुछ चेंज करते थे, जैसे मान लो हमने करंट का चेंज किया, तो उसके अंदर क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, उसके साथ वाली कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, जिसके कारण हमारी ईएमएफ प्रोड्यूस हुई थी। ये था हमारा म्यूचुअल इंडक्शन में। तो ये इसी पे बेस्ड है। इसमें भी ऐसे ही 2 कॉइल लगी होंगी। देखो एक कॉइल मैं इधर लगा देती हूँ, ये मैंने बोल दिया प्राइमरी कॉइल, जिससे हमारी इनपुट जा रही है, इनपुट एसी, ठीक है, इनपुट एसी जा रही है, इसको हम बोल रहे हैं प्राइमरी कॉइल। और जहां पर हम इसका आउटपुट देख रहे हैं, देखो हमारा म्यूचुअल इंडक्शन है, हमें 2 कॉइल बनानी पड़ेंगी, प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल। तो मैंने ये प्राइमरी कॉइल बना दी और ये है हमारी सेकेंडरी कॉइल। इसमें मैंने एक ये लोड रेजिस्टेंस लगाया, जिसके अक्रॉस हम क्या देख रहे हैं? आउटपुट देखेंगे, ठीक है ना। भाई हम इधर चेंज कर रहे हैं कुछ, उधर भी चेंज प्रोड्यूस होगा, यही तो होता है म्यूचुअल इंडक्शन। भाई यहाँ पे चेंज हुआ, वो चेंज हमारा यहाँ पर पहुंच गया। अब हम क्या कर रहे हैं? ट्रांसफॉर्मर का हमें प्रिंसिपल पता लग गया है कि इट इज बेस्ड ऑन द फिनोमिना ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। और म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होता है? व्हेन करंट इन प्राइमरी कॉइल इज चेंज, ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉइल। ये हम अच्छे से कर चुके हैं, ठीक है। तो अब हम इसकी बात करते हैं कंस्ट्रक्शन से। सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन में हमने क्या देखा कि हमारे पास रेक्टेंगुलर कॉइल है। रेक्टेंगुलर कॉइल भी किस फॉर्म में? लैमिनेटेड शीट की फॉर्म में है, एक दूसरे से इंसुलेटेड, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगुलर कॉइल मेड अप ऑफ लैमिनेटेड शीट्स वेल इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर। मतलब एक दूसरे से ये इंसुलेटेड है, ठीक है। और क्या है? ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ अ प्राइमरी कॉइल, ठीक है, प्राइमरी कॉइल है इसके अंदर। हमने सेकेंडरी कॉइल ली है और हम क्या कर रहे हैं? प्राइमरी कॉइल में ईएमएफ अप्लाई कर रहे हैं, अल्टरनेटिंग ईएमएफ, एसी की फॉर्म में ईएमएफ, वो हम अप्लाई कर रहे हैं। और सेकेंडरी में क्या चेंज आ रहा है ये हम देखेंगे कि कितना चेंज प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। तो इट कंसिस्ट ऑफ ए रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD made up of laminated sheet well insulated from each other, ठीक है। Also consist of one primary coil and secondary coil and a load resistance RL across which we obtain output.
अब हम देख रहे हैं क्या इसके अंदर फिनोमिना हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम फिनोमिना को करने से पहले हम ये मानते हैं कि जो ईपी है, ईपी, ठीक है, मैं कर रही हूं बात ईपी की। ईपी क्या है? ईपी क्या है? हमारी ईएमएफ इन प्राइमरी कॉइल जो हम अप्लाई कर रहे हैं। ईपी इज द ईएमएफ ऑफ प्राइमरी कॉइल, ये हम अप्लाई कर रहे हैं। देखो हम ईएमएफ अप्लाई कर रहे हैं, हम ये मान रहे हैं कि ये जो प्राइमरी कॉइल है, ये जो इसकी इंडक्टेंस जो है वो प्योर है, इसका रेजिस्टेंस 0 है, मतलब ये प्योर इंडक्टेंस की फॉर्म में है, इसका रेजिस्टेंस हम 0 मान के चल रहे हैं। तो अब हमें पता है इंडक्टर के केस में हमारा आई प्रोड्यूस होगा। अगर ईएमएफ हम अप्लाई कर रहे हैं तो आई आएगा हमारे पास आईपी। आईपी क्या होगा? करंट इन प्राइमरी कॉइल, करंट इन प्राइमरी कॉइल, ठीक है। आईपी हमने ये मान लिया जो इसका करंट है वो है, ठीक है, आईपी। अब मैं ये मान रही हूं कि ये इंडक्टर प्योर है, इसका रेजिस्टेंस 0 है, तो मुझे पता है इंडक्टर सर्किट में मैंने ये किया था कि जो हमारा ईएमएफ और करंट के बीच में फेज डिफरेंस होता है वो 90 डिग्री का होता है। इसका मतलब यहाँ पर जो करंट होगा वो 90 डिग्री से लेग बिहाइंड होगा ईएमएफ, ठीक है। तो अब इधर जो करंट है, देखो इधर करंट है तो इसके कारण क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स होगा इधर, और वो मैग्नेटिक फ्लक्स हमें पता है प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल क्या है, आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। और वो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? एक्सटेंड होकर यहां तक पहुंच जाएगा, ठीक है। अब यहां पर पहुंचा तो ईएमएफ भी आ गई यहाँ पर, तो ईएस हमने मान लिया ईएमएफ ऑफ सेकेंडरी कॉइल, ईएमएफ ऑफ सेकेंडरी कॉइल। ऐसे ही आई एस जो होगा वो होगा हमारा करंट ऑफ सेकेंडरी कॉइल। एनएस क्या है हमारा? नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, एंड एनपी इज द नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। ये हमने कुछ जो नोटेशन है वो यूज कर रहे हैं। ईपी क्या है, आईपी क्या है, ईएमएफ हम अप्लाई कर रहे हैं, ईएमएफ अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर करंट प्रोड्यूस हो रहा है, और मुझे पता है अगर हमारा इंडक्टर प्योर इंडक्टेंस दे रहा है तो हम ये मान के चल रहे हैं कि जो रेजिस्टेंस है इसका 0 है। इट मींस यहाँ पर जो करंट होगा वो 90 डिग्री लेग बिहाइंड होगा। ऐसे ही अगर यहाँ पर करंट आ रहा है तो यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स होगा कुछ, वो मैग्नेटिक फ्लक्स इधर भी जाएगा। अगर इधर मैग्नेटिक फ्लक्स है तो इधर ईएमएफ प्रोड्यूस होगी, मैंने मान लिया वो ईएमएफ ईएस है, और आईएस क्या है हमारा? करंट ऑफ सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। लेट अस कंसीडर डी फाई बाई डी टी। अब मैं ये मान के चल रही हूं डी फाई बाई डी टी, डी फाई एस लिख लेती हूं मैं, या डी फाई बाई डी टी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इन प्राइमरी कॉइल, ठीक है। डी फाई बाई डी टी मैंने ये मान लिया रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इन प्राइमरी कॉइल, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इन पी कॉइल, पी मीन प्राइमरी कॉइल, ठीक है। ऐसे डी फाई बाई डी टी, देखो अगर इधर चेंज हो रहा है तो वो चेंज अगर मैं ये मान लू कि जो इसमें लीकेज नहीं है तो वही चेंज हमारा कहाँ पहुंच जाएगा? सेकेंडरी कॉइल में पहुंच जाएगा। तो मतलब डी फाई बाई डी टी अगर मैं रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स मान रही हूँ प्राइमरी कॉइल में, तो सेकेंडरी कॉइल का भी यही हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स हो गया। तो मैं ये मान रही हूँ ईएमएफ प्रोड्यूस इन प्राइमरी कॉइल, मैं यूं लिख सकती हूँ माइनस, माइनस जो है मुझे पता है डायरेक्शन के लिए लिया है, ये लेंज लॉ के अकॉर्डिंग जो डायरेक्शन थी उसमें नेगेटिव आता है हमारा, ठीक है। माइनस एन पी डी फाई बाई डी टी, ये होगा हमारा प्राइमरी कॉइल में ईएमएफ, ठीक है। अगर मैं ये मान लूं कि इनके बीच में एज देयर इज नो लीकेज, मैं ये मान लूं लीकेज नहीं है, तो हमारी क्या होगा? यही का यही चेंज किस में होगा? सेकेंडरी कॉइल में होगा। तो सेकेंडरी कॉइल में ई एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस एन एस डी फाई बाई डी टी, ठीक है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे रही हूं, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 दे रही हूं। अगर अब मैं 2 डिवाइड बाय 1 करती हूँ, 2 डिवाइड बाय 1 करती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा?
ES by EP इज इक्वल टू NS by NP, यही आ जाएगा मेरे पास। और ये किसके होता है, ये होता है K के इक्वल। K इज द ट्रांसफॉर्मेशन रेशो, ठीक है। K क्या है हमारा, ट्रांसफॉर्मेशन रेशो। ये ऐसे जो क्वेश्चन है हमारे वेरी शॉर्ट टाइप के बन सकते हैं, बोर्ड में आ सकता है कि व्हाट इज K। अगर वो ये फॉर्मूला दे दे और पूछे कि व्हाट इज K, तो K हमारा क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशो, ट्रांसफॉर्मेशन रेशो। अब देखो हमारे जो हैं ट्रांसफॉर्मर दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक होता है हमारा स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, दूसरा होता है हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। वो हम इस केस से ही डिफाइन कर देंगे कि क्या स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है और क्या जो है हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है। देखो स्टेप अप में क्या होगी, स्टेप अप की बात कर रहे हैं, हमें ये पता लग गया जो की वैल्यू आई है वो आई है ES by EP NS by NP। NS क्या था, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, NP क्या है, प्राइमरी कॉइल। EMF इंड्यूस इन सेकेंडरी कॉइल, EMF इंड्यूस इन प्राइमरी कॉइल। ये हमने अच्छे से अभी नोटेशन क्या किसके लिए यूज हुई है ये हम कर चुके हैं, ठीक है। अब हम बात करें, अगर हम बात करते हैं स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर की, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर की। हमारे पास K मुझे पता है, ये आ गया है ES by EP इज इक्वल टू NS by NP, ठीक है। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, जिसके अंदर K जो होता है हमारा ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक है, वहां पर ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ग्रेटर देन 1 होता है। इट मीन्स मैं यूं भी तो बोल सकती हूँ ES by EP ग्रेटर देन 1। इट इम्प्लाइज, क्या इम्प्लाइज कर रहे हैं ये, ES ग्रेटर देन EP। या अगर दूसरी फॉर्म में बात करें तो NS by NP क्या हो गया, ग्रेटर देन 1। इट इम्प्लाइज NS ग्रेटर देन NP। मतलब स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में हमारा जो होगा, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में हमारा क्या होगा, ES ग्रेटर देन EP। इट मींस जो EMF इंड्यूस इन सेकेंडरी कॉइल होगी वो प्राइमरी कॉइल से ज्यादा होगी, ठीक है। ऐसे ही NS ग्रेटर देन NP, इट मींस नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल अगर ज्यादा हो जाए प्राइमरी कॉइल से तो हमारा कौन सा ट्रांसफॉर्मर बनेगा, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, यानी K ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो ES उसके अंदर क्या हो जाएगा, लेस देन EP, और NS भी क्या हो जाएगा हमारा, लेस देन NP, ठीक है। ES लेस देन EP, इट मींस क्या है, EMF इंड्यूस इन सेकेंडरी कॉइल लेस देन क्या है, EMF इंड्यूस इन प्राइमरी कॉइल। और नंबर ऑफ टर्न्स अगर हम सेकेंडरी में कम कर दें प्राइमरी की बजाय, तो हमारा जो होगा कौन सा ट्रांसफॉर्मर बनेगा, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। ये है हमारा स्टेप अप और ये हमारा बनेगा स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। ये हमारे दो टाइप के ट्रांसफॉर्मर होते हैं जो हमारे जो डेली यूज में है, यही इन दोनों को काम में लेकर ही हमारे घरों तक वोल्टेज आती है 220 वोल्ट। अब हम बात करते हैं आइडियल कंडीशन, अगर ट्रांसफॉर्मर में आइडियल कंडीशन है, ठीक है, आइडियल कंडीशन की बात करते हैं, देखते हैं आइडियल कंडीशन में क्या होता है हमारा। देखो हम बात कर रहे हैं आइडियल कंडीशन, आइडियल कंडीशन के अंदर क्या होगा, देखो जितना हम इनपुट दे रहे हैं अगर उतना ही हमें आउटपुट मिल जाए तो कहते हैं ना भाई ये स्टूडेंट तो आइडियल है, ठीक है ना, ये हर बात को मानता है। तो हम इन चीजों के बेस पे ही तो कह रहे हैं भाई हम जितना उसको पढ़ा रहे हैं वो भी उतनी मेहनत कर रहा है आगे और उतना ही हमें आउटपुट भी मिल रहा है, ठीक है ना। तो इसमें भी यही है, आइडियल कंडीशन में क्या होगा, इनपुट पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, आउटपुट पावर, ठीक है, इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर। अब हमें पावर का फॉर्मूला पता है V इंटू आई। इनपुट हम किस में दे रहे हैं, प्राइमरी कॉइल में दे रहे हैं, तो B प्राइमरी कॉइल का मैंने EP किया था, EMF इंड्यूस, और I क्या हो जाएगा हमारा IP, क्योंकि जो हम इनपुट दे रहे हैं वो प्राइमरी कॉइल में दे रहे हैं, इसलिए मैंने इनपुट के लिए नीचे जो है E और I के नीचे P लिखा, प्राइमरी कॉइल पे है ये, ठीक है। ऐसे आउटपुट क्या होगा, ES IS, यही हो जाएगा ना, ठीक है। तो इधर से हम बता सकते हैं IP बाय IS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ES बाय EP, ठीक है ना।
अब हमें पता है, देखो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर के लिए हमारा क्या आया था, स्टेप अप के लिए आया था ES ग्रेटर देन EP, इट मींस IS लेस देन IP। इधर से यही तो पता लग रहा है, अगर ES हमारा ग्रेटर देन EP है तो हमारा जो IS है वो लेस देन हो जाएगा IP। ठीक है, आप देखो इधर से हमारी डेफिनेशन क्लियर होगी। हमारी डेफिनेशन क्या हुई है यहाँ से क्लियर, हम कह रहे थे कि जो ट्रांसफॉर्मर है वो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में करंट करता है। देखो अगर इसकी वोल्टेज हाई है तो लो वोल्टेज में ये कन्वर्ट करेगा, तो करंट क्या हो रहा है इसका, लो है। ठीक है, हमने यही तो किया था। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर या कोई भी ट्रांसफॉर्मर, मैंने अभी जनरल डेफिनेशन जो लिखवाई थी उसमें ये बोला है मैंने कि इट कन्वर्ट्स हाई वोल्टेज एट लो करंट इनटू लो वोल्टेज। वो डेफिनेशन इधर से क्लियर भी हो रही है, हमारी वोल्टेज हाई है लेकिन करंट क्या हो गया, लो हो गया। तो ये हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहा है या लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में, वो इधर से हमारा क्लियर हो रहा है। ठीक है, स्टेप अप जो है हमारी वोल्टेज को इंक्रीज कर रहा है और करंट क्या हो रहा है, इसका वोल्टेज इंक्रीज के साथ साथ इसका करंट क्या हो रहा है, हमारा डिक्रीज है। ऐसे ही स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, स्टेप डाउन में क्या हो जाएगा, स्टेप डाउन में क्या हो जाएगा, ES लेस देन EP। ठीक है, और तो IS क्या हो जाएगा, ग्रेटर, मतलब इसकी वोल्टेज तो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, और करंट क्या हो रहा है हमारा, बढ़ रहा है। ये है हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। अब बात करें एफिशिएंसी की, किसी चीज की एफिशिएंसी निकालनी होती है तो हम यही तो देखते हैं, आउटपुट अपॉन में इनपुट। ठीक है ना, आउटपुट अपॉन में इनपुट, ऐसे ही हम करते हैं एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर। एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर, आज हम सारा ट्रांसफॉर्मर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर की कितनी एफिशिएंसी है भाई, एफिशिएंसी किसी पर्सन की कितनी एफिशिएंसी है, हम यही तो देखते हैं वो कितना वर्क कर रहा है, उसकी एफिशिएंसी उधर से ही बताते हैं ना। तो ऐसे ही हम इसको डिनोट करते हैं ईटा से, और एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, आउटपुट पावर अपॉन में इनपुट पावर, अपॉन में इनपुट पावर। तो आउटपुट पावर हमें पता है, आउटपुट कहाँ पे मिल रही थी हमें, सेकेंडरी में, ES IS अपॉन में EP IP। ये हमारा क्या हो गया, इसकी एफिशिएंसी हो गई। ठीक है, और